बेब बेब बेब, पग फेरे, ससुराल, मायके, इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेब। मैं तुम्हें अपने डैड से अभी नहीं मिला सकता। क्यों? वरना वो मुझे गोली मार देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड बेब, समझा करो। मेरे डैड का गुस्सा बहुत खतरनाक है। उनका गुस्सा एकदम शांत हो गया ना, फिर मैं तुम्हें मिलाने ले जाऊंगा। ओके? नो 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 बेबी, मेरे घर जाना तो और भी बड़ा रिस्क है। मेरे घर वाले ना तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, तुम्हारी जम के पिटाई करेंगे। बेबी, वो तुम्हें लड़की आता है शॉर्ट हेयर वाली, वो ड्राइवर की बेटी। वो ना मेरी फैमिली के लिए गुंडागर्दी का काम करती है। वो मेरी फैमिली के एक इशारे पे तो ऐसे पकड़ेगी और तुम्हारी धुलाई करेगी बेबी। तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा बेबी, इमेजिन। समझ गया बेब, समझ गया। एक काम करते हैं, कुछ दिन ना हम दोनों किसी के घर नहीं जाते हैं। कहाँ जाएंगे? होटल चलते हैं ना, होटल। जब तक घर वाले मान नहीं जाते ना, हम होटल चलते हैं। होटल में? हाँ, होटल में। ओके बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू। वाह कुणाल, आइडिया है कमाल। कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो इसके नोटों की गड्डियां, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, लाइफ सेट है। कुछ ही दिन की बात है मानुषी, फिर तो अमीर ससुराल। बस वो लेटर सबको मिल गया हो। यो के है अनुभा? यो चिट्ठी जैसी लग रही। चिट्ठी? किसकी है? पढ़। कहीं मनुष्य की? पढ़, मालूम तो पढ़े कित गई है। मेरी प्यारी बहन, मनुष्य की चिट्ठी है मीत के लिए। मैं जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद दादी और मम्मी मुझसे बहुत नाराज होंगे, मुझे बुरा समझेंगे, धोखेबाज कहेंगे। लेकिन किसी के कहने की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तो मेरे दूल्हे से प्यार करने लगी है। यो क्या कह रही है? आगे बढ़। और तेरे खुशियों के लिए मैं अपने ऊपर सारा इल्जाम लेने को तैयार हूँ। घर छोड़ रही हूँ ताकि मेरी छोटी बहन की एक प्यारी सी दुनिया बस जाए। आगे बढ़ अनुभा, आगे बढ़। तन्ने मेरी कसम, आगे बढ़। सबको लगेगा मैं भाग गई, लेकिन तुझ पर किसी को शक नहीं होगा। तूने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। आज पहली बार मैं तेरे लिए कुछ कर पाई। सुन, कितना भी हंगामा हो, घबराना नहीं। मेरे मंगेतर से शादी कर लेना, वरना मेरा त्याग बर्बाद हो जाएगा। खुश रह, तेरी बहन मनुष्य। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हो सकता है मैंने कैसे भरोसा कर लिया? अरे मैंने उसे माफ कर दिया था। अरे मेरी आंखों पे चश्मा लग गया था। मैंने कैसे समझ ना आई, ये तो पैदा ही हुई है सब बर्बाद करने के लिए। अरे यू सच ना है? पैदा होते ही अपने पोते को खा गई, और आज अपनी बहन का स्वाद, उसका हक। अच्छा सुन, पंखे का कैपेसिटर ना फिर ते बोल गया है। पुनिया को बोलियो कि आकर ना कैपेसिटर चेंज कर दे, सिर्फ कॉइल चेंज करने से कुछ ना होगा। शादी करने का प्लान ना था दूर दूर तक। दुनिया में तूफान और जिंदगी के प्लान कब बदल जावे ना कुछ पता ही ना चलता। इतने लोगों का हिसाब करना बाकी है। अच्छा सुनो, मम्मी के हाथ में ना पैसे दे रखे हैं मैंने, तो तुम दोनों अपने सामने सारा हिसाब किताब ना ठीक से करवा लेना। मम्मी ना भूल जाती है। और सुबह दूध और सब्जी याद से ला के दे देना, और दादी के फूल पूजा वाले वो लाना मत भूलना। और क्या करना था? अरे हाँ सुन, एक और बात,
बहुत जरूरी है। यो दादी की दवाई का डब्बा है, और यो दोनों ना दादी की दवाई के पत्ते हैं। हर 15 दिन में याद थे ये दवाइयां ला करना इसमें रख देना, ठीक है? भूलना नहीं। एक दिन की भी ना दवाई मिस ना होनी चाहिए, नहीं तो खामा का दादी का बीपी बढ़ेगा और फिर गुस्से से उबलती रहेगी वो। वैसे गुस्सा तो मेरे पर ही करती थी, तो मैं ही ना रहूंगी तो गुस्सा किस पे करेगी? चलो बेटा, अब टाइम हो गया जाने का। चलो बेटा। दीप बेटा। जी अंकल। गाड़ी तू चला लेगा? हाँ अंकल जी। बैठ जाओ बेटा। ईशा बेटा, हाँ तू भी इसी गाड़ी में बैठ जा, हाँ? और भाई और भाभी का ख्याल रखना, हाँ? मैं आगे वाली गाड़ी से आऊंगा। चल बेटा। मेरे बच्चे। अनुभा जी, मायके वाला प्यार शायद ससुराल में कोई ना दे पाए, लेकिन एक बात का वादा आपसे करता हूं, आपकी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह रखूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिएगा। चलता हूं। अरे साले साहब। जीजू। हाँ ये क्या दिल वाला तकिया? पर ये तो लड़कियों का बात है ना, तुम्हारे चोस को क्या हो गया? जीजू मेरे लिए नहीं है, मेरी मूनशाइन के लिए, ताकि विदाई के बाद जब हम लोग चंडीगढ़ लौट रहे हो ना, मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। नॉटी बॉय, ओह माय गॉड, अभी से गया काम से। यार चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट लूं या राइट? राइट। लेफ्ट। राइट ले, मेरा रोज का आना जाना है। रोज का आना जाना दोपहर में होगा, रात में उस रास्ते पे काम चलता है, खुदाई का रिपेयर हो रहा है। आई थिंक शी इज राइट। तो पूछ क्यों रहा है? भाई सही बोल रही है, मैप में भी रूट ब्लॉक दिखा रहा है। यार जिसे जहां से लेना है प्लीज जल्दी लो। क्या हुआ?
यार पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। एक मिनट देखता हूं मैं, रुक जा। दीप क्या हुआ यार? वो यार वीरो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैकेनिक बुलाना पड़ेगा लगता है। क्या कर रही हो? जो तू कर रहा है। बाहर देख रही थी। मैं ट्राई करूं के? सुनो मेरी बात, कोई बीमारी है क्या? आराम से नहीं बैठ सकती? हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है तुम्हें? सुपरमैन हो तुम, आराम से बैठ जाओ यहाँ चुपचाप। डैड को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो डैड। डैड। हाँ बेटा। डैड हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हाईवे पे। ठीक है, हम वापस आ रहे हैं। जी। आराम से भाभी। क्या भाभी? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम गाड़ी स्टार्ट और बंद करने में ना बहुत बड़ी एक्सपर्ट होगी। ज्यादा मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है। डैड आ रहे हैं। आ रहे अंकल? हाँ डैड आ रहे हैं। क्या कर रही हो? आ रहे हैं ना डैड? हाँ हाँ। ओ भाई के हाल चाल से? फोन करके मना कर दे, गाड़ी ठीक हो गई है। ठीक हो गई गाड़ी? ओए वीरे, ओए गाड़ी चालू हो गई यार। भाभी जी शांत हो जाइए और ये आरती की रस्म कीजिए। रागिनी, तुम इसके साथ थे ना वहां पर? तेरे होते हुए हुआ कैसे रागिनी? तेरे होते ये हुआ कैसे? ये शादी तूने होने कैसे दी रागिनी? कोई मुझे बताएगा? तू था ना वहां पे? तूने ये शादी रोकी क्यों नहीं रहा? तुम सब में से किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया जब ये सब हो रहा था? तो इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोग ने जरूरत नहीं समझी मुझे बताने की। अगर मैं वहां पर होती ना तो ये लड़की यहाँ पर आज कभी नहीं होती। मैं ये शादी नहीं होने देती। मैं यहाँ पर दुल्हन का वेट कर रही हूँ, अपनी बहू का वेट कर रही हूँ, और वहां पे दुल्हन बदल गई। पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे की एक गलत फैसला। ये लड़की मेरी बहू नहीं है। सुन लो तुम लोग सब के सब, इस लड़की को लाने का फैसला मेरा नहीं था। इसकी आरती, इसकी रीति रिवाज, रस्म जो करना है तुम सब करो। मुझसे किसी से कोई मतलब नहीं है। धोखा दिया है। एक आइए 2 मिनट अंदर। नहीं राज, नहीं, ऐसे नहीं राज। इनका गुस्सा करना गलत तो नहीं,
जैसे वो किरणों ने सपने देखे थे मैं वैसी तो बिल्कुल भी ना हूं। दीदी, तेरे एक गलत फैसले ने सबका दिल दुखा दिया। बबीता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है और मैंने भी आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे घर का या घर के किसी सदस्य का बुरा हो। और इसी भरोसे पे तो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। यकीन मानिए बबीता जी, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे उसी समय यह डिसीजन लेना पड़ा और आपसे छुपाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। अच्छा, मैं क्या करता? हाँ, हमारा बेटा मंडप में बैठा हुआ था, तब जाके पता चला कि मानुषी बिना बताए कहीं चली गई है। मैं क्या करता बताइए? बेटे से कहता कि उठो मंडप से, बारात को खाली हाथ वापस ले आता। फिर अचानक मुझे मीत दिखाई थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि इसकी कुंडली मैच करके देखी। तब पता चला कि जब उन्होंने हमें पहली बार जो कुंडली दी थी वो तो मानुषी की थी ही नहीं, वो तो उनकी छोटी बेटी मीत की कुंडली थी। तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि मुझे आपकी बात याद आई। आपने कहा था ना कि हम अपने बेटे की शादी वहां करेंगे जिससे उसकी कुंडली मैच होगी। मैं अपने छोटे बेटे की शादी, उसकी कुंडली, गुण, दोष, इस सब अच्छे से मिलाऊंगी, तभी शादी करूंगी। और बबीता जी, कमाल की बात यह है कि इन दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। बबीता जी, यकीन मानिए, मीत बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये लड़की मानुषी की बहन है, मैं मानुषी को भी रिजेक्ट कर देती। इस खानदान से रिश्ता ही नहीं रखती मैं। बहुत बड़ा धोखा दे दिया हुडा फैमिली ने, बहुत बड़ा धोखा। ये लड़की अच्छी लड़की नहीं है राज, ये बहुत ही बदतमीज आवारा लड़की है और ऐसी लड़की को आपने मेरे बेटे के गले बांध दिया। शक्ल देखी है इस लड़की की आपने। बबीता जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन किसी इंसान का सिर्फ चेहरा देखकर उसके बारे में जज नहीं कर सकते। उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या सोच है, उसके माँ बाप ने उसे किस तरह के संस्कार दिए, ये सब भी तो देखना पड़ता है। देखिए, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड? उस लड़की का टैलेंट का नमूना तो मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। आपका टैलेंट मैं पहली बार देख रही। क्योंकि आपने मेरे बेटे मीत की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और उसकी माँ से ही सलाह लेना जरूरी नहीं समझा आपने। किस एक्सक्लूसिव डिजाइनर से जोड़ा तैयार करवाया है? वैसे बबीता, तुम्हारी एक भविष्यवाणी तो एकदम सही हो गई। वो तुम कहती थी ना कि मेरी प्यारी बहू आएगी तो सारी दुनिया देखेगी। वैसे कहाँ से लाई ये डायमंड? अरे डायमंड नहीं, कोहिनूर। हाँ, कोहिनूर। चाची जी, और कितना वक्त लगेगा ये सारी रस्में खत्म होने में? बस मीत, बहू वो कलश मंदिर तक ले जाए, वहां पर एक पूजा होगी, बस। सुनैना, भाभी जी ने जो बहू के लिए कलश बनाया था वो लेकर आओ। जी चाची। सुनैना भाभी, कभी तो अक्कल से काम ले लिया करो। ये छोटा वाला कलश मॉम उस नाजुक वाली बहू के लिए लाई थी। वैसे ही उनके अरमानों पर कम पानी फिरा है जो अब आप ये कलश देकर उनका दिल और दुखाएंगे। और वैसे भी उसने तो मेरे भाई को गिरने से बचाया है, तो एक ट्रेडिशनल कलश उठाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है।
सुनो, ऊपर वो जो बड़ा वाला कलश पड़ा है, उसे नीचे लेके आओ और उसमें पानी भर के लाना। मासूम, तुम क्यों कर रही हो सब? तुम्हारी मॉम ने जो अरेंजमेंट कर रखा है उसको वैसे ही रहने दो। मासूम सही कह रही है। जब रिवाज के हिसाब से मुझे बहू का स्वागत करना पड़ा, तो अब बाकी रस्में भी रिवाज के हिसाब से ही होनी चाहिए। मासूम दी, ये तो बहुत भारी है। आप खुद ही देखिए ना, 2 लोगों ने मिलकर इसे उठाया। मीत कैसे उठाएगी इतना वजन? क्यों नहीं उठा सकती? उसकी माँ तो कह रही थी कि उसके घर में सारी भारी जिम्मेदारियों का बोझ वो ही उठाती थी। तो क्या इस घर की रस्मों के लिए एक ट्रेडिशनल कलश नहीं उठा सकती वो? मासूम दी, ऑफ कोर्स उठा सकती है। ये बहुत रिस्की है मासूम। ये हांडा बहुत भारी है। अगर इसे उठाया तो हो सकता है कि बहू की गर्दन में मोच आ जाए, नस खिंच जाए या फिर स्लिप डिस्क, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहू इतना भारी वजन नहीं उठाएगी। तो ना करे ना रस्म, रहने दे। वैसे भी जब से इनके यहाँ शादी तय हुई है, ये लोग अपनी तो मनमानियां कर रहे हैं, आज भी कर ले। मैं उठा लूंगी जी। श्याम, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसके सर पे जाके कलश रख दो। कहा डुग्गू ने, बबीता के घर बहू प्रवेश नहीं, उस्ताद का प्रवेश हुआ है। उस्ताद
आज तक कितनी भी बड़ी मुसीबत आई, मैं कभी घबराई ना पापा। कोई भी मुसीबत आती थी तो आपने याद कर लेती थी और सोचती थी कि आप होते तो क्या करते, और बस फिर भिड़ जाती थी। आज जिंदगी ने ये जो चुनौती परोस दी है ना मेरे सामने, समझ ही ना आ रहा कि क्या करूं, कैसे निपटूं इन सबसे। मन्नू दीदी की शिकायत ना कर रही आपसे, पर नाराज हूं। उसके स्वार्थ के कारण एक नहीं तो 2 परिवारों में मायूसी छा गई है। मन्ने ना पता कि मेरा यहाँ होना सही है कि गलत। पर आप तो सब जानते हैं, आपने ही तो सब कुछ लिखा है ना भगवान जी, कि भगवान कभी गलत ना होते। एकदम से मेरी किस्मत की पलटी मार कर मैंने यहाँ भेज करना आपने सही ना किया। क्यों मेरी कहानी ना थी जिसमें जबरदस्ती आपने मन में घुसा दिया, सही ना किया। I'm sorry मीत, तो इस लड़की को डिजर्व नहीं करता। बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है तू, बहुत अच्छी। माफ कर दे मुझे, मैं हार गई मैं। आपको वहां होना चाहिए था माँ, आपको वहां होना चाहिए। मीत, अरे कहाँ रह गई? तेरा फोन कब से बज रहा है? आज काम पे ना जाना के? छोरी उठी ना आप तो के? मीत, ओ मीत, मम्मी। गुड मॉर्निंग मीत। गुड मॉर्निंग जी। सुनो, तुम अपने रूम में जाकर फ्रेशन अप हो जाओ, शादी के बाद की रस्में भी शुरू करनी है ना। श्याम भैया, छोटी भाभी को ऊपर उनके कमरे तक ले जाओ। आइए। मैं आती हूँ। श्याम, कहाँ जा रहे हो तुम? जी छोटी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने। वो अपना कमरा खुद ढूंढ लेगी, तुम मेडिकल स्टोर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, दवाई लेके आओ। जी ले आता हूँ, पर छोटी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ दो। अब भी जाओ। अब जाइए। यू क्या? मैम, ये आपके बालों के लिए, इसे स्ट्रेट करना है ना। इतने बाल थोड़ी हैं कि सीधे करके एकदम हीरोइनी बन जाऊंगी मैं। नहीं, एक मिनट, ये रहने दीजिए, आप मेकअप करिए। जी मैम। इतना सारा कुछ क्यों भाई? मैम, ये सब आपके फेस के लिए। मैम, आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। इतना सारा कुछ? ये देखिए, अच्छा लगा? सबसे पहले ना आपका आईब्रो करते हैं। आप यहाँ पे हाथ रखिए, हक पे, इधर साइड।
भाई ना 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 मेरे तो ये ना हो पाएगा। आप अपने सारे सामान का बोरिया बिस्तर लपेटिए और जाइए यहाँ से। सॉरी यहाँ, थैंक यू चाची जी। आप प्लीज यो ना समझना कि मैं मना कर रही हूँ, पर यो मेरे से ना हो पाएगा। मैंने ना पहले कभी मेकअप ना कराया। आप यो समझ लो कि मेरे प्राण ना मुंह को आ गए हैं। अगर किसी की मदद करनी होती, कोई खेल कूद होता, उसमें दर्द सहना होता ना, तो इतनी सी भी दिक्कत ना होती मन में। पर सिर्फ सुंदर दिखने के लिए यो सब ना चाची जी, मेरे से ना होगा। मैं जैसी हूँ ना, मैं ठीक हूँ। सॉरी प्लीज। ठीक है, आप प्लीज जाइए। थैंक यू जी। और आज सबके सामने मैं अपना मजाक बनाऊंगी, और वो मजाक मेरा सिर्फ आपकी वजह से बनेगा, सिर्फ आपकी वजह से। बबीता जी, आप अपना मजाक बनाएंगी अगर इस रिश्ते को आप बेइज्जती समझ के सामने वाले को हक देंगी अपना मजाक उड़ाने का। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी नजरों से अपनी बहू को देख कर देखिए। जिसे आप अपना अपमान समझ रही है ना, उसे आप अपना सम्मान, अपना गर्व समझेंगी। उसके दिल की खूबसूरती को देखिए तो फिर आपके पास अपमानित होने का कोई कारण ही नहीं होगा। और बहू ही क्या, ये कपड़े पहन के जो आपको छोटापन महसूस हो रहा है ना, ये तो हमारा ट्रेडिशन है। और अपनी इस बात को मजाक से जोड़कर आप हमारे ट्रेडिशन का, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रही हैं, और ये गलत बात है बबीता जी। दिस इज नॉट राइट। और एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको पता नहीं है, हमारी जो बहू है ना, वो करती आई है जो हमारे बेटे ने आज तक नहीं किया। वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठाती है, और इसके लिए उसने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। और ये बहुत बड़ी बात है। होगी बड़ी बात, होगी ये जिम्मेदार लड़की, होगी ये आपके लिए बहुत ही कमाल लड़की, लेकिन मेरे लिए, मेरे और मेरे बेटे के सपनों की टूटने की आवाज है। आज आपके फैसले की वजह से मेरी बात कटी। ये जो बहू का नाम का मजाक लेकर आए हैं ना इस घर में, ये मजाक मेरे दोस्तों ने देखा है। हंस रही थी वो मेरे ऊपर, और उनकी हंसी की आवाज ना मेरे कानों में गूंज रही है। मैं बहुत बड़ी शर्त हार रही हूँ, आपको आइडिया भी है इस बात का। और अब मुझे इस चैलेंज को पूरा करना है। आपने जो करना था वो तो आपने कर दिया, लेकिन आपके किए का जो अंजाम है ना, वो मुझे भुगतना है। हम आप मेरी बात सुनो, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दीजिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी जरूर, चलो बेटा। हाँ जी आइए। पता है नेहा कल गृह प्रवेश के टाइम यही थी। हाँ, बता रही थी यहाँ बहुत ड्रामा हुआ था। ओह माय गॉड, आई मिस्ड यार। जिस लड़की से बबीता मीत की शादी करना चाहती थी ना, उससे तो हुई नहीं, बल्कि किसी नमूनी से हुई है। ओह माय गॉड, रियली? और क्या, मैं तो वो शर्त भूली नहीं। तो बबीता का डांस आज तो बबीता की अकड़ की धज्जियां उड़ने का मजा ही कुछ और है देखने में, है ना? सही कहा। मैं तो रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल कर दूंगी। ओह माय गॉड, वाओ, गुड आइडिया। क्या करूं? मैं मॉम को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। मुझे कुछ तो करना होगा।